अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सेकंड ईयर का जो पास पेपर है फिजिक्स का 2024 का वो शेयर कर दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सेकंड ईयर फिजिक्स का जो पास पेपर है 2024 का वो शेयर करूँगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसके जो है सॉल्व एमसीक्यूज भी देखेंगे और इसके पास पेपर को भी अच्छी तरह से देखेंगे एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये आगे हमारे पास ये सेकंड ईयर फिजिक्स का पेपर जो कि होता है हमारे पास टोटल 85 मार्क्स का और 15 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल। तो ये आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो होता है 85 का और इसमें से आपके पास जो होते हैं वो 17 मार्क्स के आपके पास इसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं सेक्शन ए के अंदर, ठीक है जी। तो हम बारी बारी करके इसको पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये कि इसके आंसर बता दूंगा पढ़ पढ़ के और बाकी आप ये कि इसके क्वेश्चन वगैरह आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको इसके आंसर जो क्लेरिफाई हो जाए मेरे उससे बोलने से, ठीक है। तो जी पहले वाले का आंसर है हमारे पास आइसोचौरिक और सेकंड वाले का आंसर है हमारे पास बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा जी, तो थर्ड का आंसर है हमारे पास 0.416 एम्पियर। अच्छा, ये ना न्यूमेरिकल है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है जी। और फोर्थ का आंसर है हमारे पास डीके कांस्टेंट को किससे करते हैं रिप्रेजेंट, लिम्डा से। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है हमारे से कि यहाँ पे लिम्डा क्या है। लिम्डा यहाँ पर हमारे पास डीके कांस्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, 5 वाले का आंसर है हमारे पास 82 प्रोटॉन्स एंड 125 न्यूट्रॉन्स। तो ये कैसे निकलते हैं, देखिए एक होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, एक होता है हमारे पास मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर के अंदर सिर्फ होती है प्रोटॉन की तादाद और मास नंबर के अंदर होती है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद, ठीक है जी। तो जो नीचे वाले हमारे पास वो तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर वाला है हमारे पास वो है मास नंबर। तो आपने क्या करना है, आपने 267 या 207 जो लिखा है यहाँ पे आपने इसमें से जो है 82 को माइनस करना है, आगे बढ़ आ जाएंगे ये 125 न्यूट्रॉन, ठीक है जी। तो इस तरह से निकालते हैं मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर को। अच्छा, ये 6 वाले का आंसर है हमारे पास 0.053 न्यूटन मीटर, सॉरी नैनोमीटर। और 7 वाले का आंसर है हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर। अच्छा जी, 8 वाले का आंसर है हमारे पास 250 जूल। ये बड़ा आसान है, न्यूमेरिकल है, यहाँ पे छोटा सा बहुत आसान न्यूमेरिकल है ये। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आई थिंक फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको आप ये कि उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मैंने थोड़ा गलत बताया हो, लेकिन इस तरह का कोई इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक है। अच्छा जी, 9 वाले का आंसर है हमारे पास 0.01 मीटर पर सेकेंड और 10 वाले का आंसर है हमारे पास इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। और 9 वाले का, सॉरी 11 का आंसर है हमारे पास इंफ्रारेड रीजन। और 12 वाले का एन पर ए डॉट एम। 13 वाले का लेंस लो। 14 वाले का होल्स। और 15 वाले का हमारे पास है आई की पावर 131 मास नंबर और 53 एटॉमिक नंबर। बाकी दो रहेगा वो हम आगे देखते हैं। 9 वाले का आंसर है हमारे पास आर्गोन एंड अल्कोहल, ठीक है जी। और 20 का आंसर है हमारे पास एच म्यू ग्रेटर देन 5, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स के एमसीक्यू 2024 के पास पेपर के। आप लोग ये कि इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इनको अच्छी तरह से ये कि याद करें। हो सकता है कि ये 2025 के अंदर भी रिपीट हो, तो आप लोगों के लिए ये कि वहाँ पे आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इनको लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका थ्योरी का सेक्शन। अच्छा भाई, तो ये आ गया हमारे पास अभी इसका थ्योरी का सेक्शन। यहाँ पर हम जो है इसका इंशाल्लाह सेक्शन बी और इसका सेक्शन सी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये सेक्शन बी और सेक्शन सी होता है हमारे पास इसका 68 मार्क्स का और इसमें हमारे पास टाइम होता है 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है जी। अच्छा जी, और सिर्फ सेक्शन भी हमारे पास होता है 36 मार्क्स का, ठीक है जी। तो इसको डिस्कस करते हैं फटाफट से। सबसे पहले इसके अंदर चॉइस देख लेते हैं कि क्या चॉइस दी हुई है। आंसर एनी 9 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स, ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड एंड ऑल नोटेशंस आर यूज्ड इन देयर यूजुअल मीनिंग्स। अच्छा जी, इसकी मीनिंग ये है कि यहाँ पर आपको ये है कि 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग अभी देखेंगे। मैंने ये कि देख लिए तो यहाँ लिखे हैं 14 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको उसमें से ये है कि 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपको हर क्वेश्चन की ये है कि डायग्राम बनानी है लाजमी, और आपको ये है कि कैलकुलेटर्स के अंदर अलाउड है, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका सवाल। अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन 1। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड प्रूव डैट
N252। अच्छा ये इसकी इक्वेशन है, डेरिवेशन ये। तो ये जो डेरिवेशन आपको ये 4th चैप्टर में होती है, ये जो सेकेंड ईयर फिजिक्स का है, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाती है। ये दो होती हैं, एक होती है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उसमें से ये कि कोई भी आपसे शॉर्ट के अंदर पूछ लेता है, हो सकता है कि अभी ये आई हो और 2025 के अंदर हो सकता है कि सेल्फ इंडक्टेंस आए। तो खैर बोर्ड वाले पे डिपेंड करता है, हम ये कि दोनों करके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ये, जिसको आप लाजमी करिएगा। और क्वेश्चन 2 है इसका, हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अ हीट engine performs 200 joule of work in each cycle and has efficiency of 29% for each cycle of operation. How much heat is absorbed and how much heat is expelled? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर 11 हीट, ठीक है जी। ये आपको क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा, आप इसको प्रैक्टिस वहाँ से कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूव डैट। इसकी ये डेरिवेशन है। अच्छा तो ये जो सवाल है आपको मिल जाएगा चैप्टर 15, इसको मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये आपको सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर 15 है वहाँ मिल जाएगा, जिसमें आई थिंक वो वाला क्वेश्चन भी है गैल्वानोमीटर वाला ना, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये कभी शॉर्ट में आता है, कभी लॉन्ग में भी आ जाता है ये, तो इसको आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.893 exponent minus 7 meter falls on photocell. A negative stopping potential of 0.30 volt is needed to stop the electrons from reaching the collector. Find the work function of the material of the plate. Give. बाकी का क्वेश्चन हम ये के आगे देखते हैं। अच्छा जी, ये कह रहे हैं आगे हमारे को, गिव आंसर इन जूल एज वेल एज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दें और जूल में भी दें। और आपको यहाँ पे सी की वैल्यू दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट, एच की वैल्यू दी हुई है, और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दी हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये है चैप्टर नंबर 7 से। फोटो सेल इस तरह का नाम है उसका, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन इस तरह का ये चैप्टर है। इसके अंदर आई थिंक लॉन्ग भी बनते हैं ना, वो कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेशल थ्योरी ऑफ वेवलाइट, ये क्वेश्चन आपका उस चैप्टर से है, ठीक है। इसको आप ये कि लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 5, डिफाइन रेसिडिफिकेशन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिडिफायर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, गिव वर्किंग ऑफ एनी वन रेसिडिफायर। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है आपका यह आया हुआ चैप्टर नंबर 16 से सेकेंड ईयर फिजिक्स के। ये बहुत ही कोई शॉर्ट चैप्टर है, इसमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल है ना इसमें से कोई लॉन्ग आता है। इसमें से बस ये है कि हर साल आपको ये है कि एक शॉर्ट मिलता है लाजमी, ठीक है। इसको आप ये कि लाजमी कर लिएगा, एक दो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर 10 ईयर के अंदर, आपको वहाँ से मिल जाएंगे ये, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, डिफाइन फिजन रिएक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन। ये भी बड़ा आसान सवाल है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये आया हुआ है चैप्टर नंबर 19 से, ठीक है जी, सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर। ये बुक में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप ये याद बात कर लीजिएगा या समझ के इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन वायर यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ अ 60 watt बल्ब is 240 ohm when the bulb is hot and temperature of 20 centigrade. What will be the resistance at 20 centigrade? अच्छा तो ये जो क्वेश्चन है आई थिंक ये चैप्टर 13 से है। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे चैप्टर 13 का ही लग रहा है, सेकेंड ईयर फिजिक्स का, ठीक है। बाकी आप ये कि इसको देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन 8 है हमारे पास, फॉर थर्मल एक्सपेंशन प्रूफ डेट बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये तो बहुत पुरानी डेरिवेशन है जो कि हर साल तकरीबन ये आती है, पूछी जाती है। ये आपको मिलती है चैप्टर नंबर 11 में हीट के अंदर, ठीक है। इसको लाजमी करके जाया करें। अच्छा जी, क्वेश्चन 9 है हमारे पास, अ सोलेनॉइड विद 400 टर्न्स एज अ क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू इट प्रोड्यूस बीटा 0.5 टेस्ला, हाउ लार्ज एन EMF इज इंड्यूस्ड इन इट इफ द करंट इज टर्न ऑफ इन 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है आपका ये आया हुआ है चैप्टर 4 से। मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कि चैप्टर 4 में आपको दो टॉपिक मिलते हैं, एक मिलता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक मिलता है आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है जी। तो उनका आपके पास एक न्यूमेरिकल भी आते हैं, एक का उन्होंने ये का शॉर्ट पूछ लिया म्यूचुअल इंडक्टेंस का, और यहाँ पे एक का ये कि उन्होंने न्यूमेरिकल पूछ लिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, चैप्टर 4 के ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सर ये क्वेश्चन 10 है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रूव डेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा आर, माइनस में आना है। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है आई थिंक ये चैप्टर 12 का है। इसमें यह कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये चैप्टर 12 का है ये क्वेश्चन।
बाकी अब ये कि इसको जब पढ़ेंगे तो इसको देख लीजिएगा ये कौन से चैप्टर का है। ये कि बुक के अंदर से ही होगा, बुक के बाहर से नहीं होगा कुछ भी, सब बुक के अंदर से ही आता है। अच्छा जी, क्वेश्चन 11 है हमारे पास है, रजिस्टर्स ईच ऑफ 4 ohms कैन बी कनेक्टेड इन डिफरेंट 4 फेज। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तकरीबन हर साल आता है, अगर एक साल नहीं तो एक साल छोड़ने के बाद लाजमी आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको मिलता है चैप्टर नंबर 13 के अंदर, इसको आप लाजमी करके जाएँ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है आपके पास ये। इसके अंदर आपको ये है कि 4 तरीके से आंसर निकाल के दिखाना होता है रजिस्टर्स का, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली इन द ग्राउंड स्टेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 18 से आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको वहाँ से करा करें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टेलुरियम MP। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आ रहा है आपके पास चैप्टर नंबर 19 से, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 19, ठीक है। तुम्हारे पास आई थिंक इसका शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आ कैपेसिटर ऑफ 200 PF is charged to a potential difference of 100 volt. Its plates are then connected in parallel to another capacitor and is found that the potential difference between the plates becomes 60 volts. What is the capacitance of the second capacitor? अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है आपको ये मिलता है चैप्टर नंबर 12 के अंदर, सेकेंड ईयर फिजिक्स में, ठीक है। जिसको आप वहाँ से करिएगा। तो हमारे पास जो है ये शॉर्ट जो है ख़त्म हो गए, जिसके अंदर हमारे पास ये कि शॉर्ट क्वेश्चन भी थे और हमारे पास ये कि न्यूमेरिकल्स भी थे, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने ये कि न्यूमेरिकल ही देखे। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर ये कि न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर के अंदर, ठीक है जी। शॉर्ट ये कि हमने 5 से देखे, लेकिन ज़्यादातर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ही थे। तो ये है कि सेक्शन बी के लिए अगर आप न्यूमेरिकल और डेरिवेशन भी कर लेंगे तो आपका ये कि सेक्शन बी निकल सकता है उसके अंदर से, ठीक है जी। तो इन पे ये कि न्यूमेरिकल्स पे लाजमी फोकस करा करें, सेक्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल्स के लिए। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेक्शन सी। अच्छा जी, तो अब आ गया हमारे पास ये इसका सेक्शन सी। इसके क्वेश्चन भी ज़रा पढ़ लेते हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स, ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं पार्ट के अंदर और आपको यहाँ पे जो है प्रॉपर पार्ट वाइज के अंदर 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। और जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ आपने डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। तो इसको ज़रा पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट है, व्हाट इज़ कॉम्पटन इफेक्ट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि हर साल आता है, नहीं हर साल नहीं आता, एक साल छोड़ के एक साल आता है। तो लास्ट ईयर आया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस साल आया कॉम्पटन इफेक्ट। तो कह नहीं सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन हो सकता है कि ये आ भी जाए, हो सकता है कि ना भी आए। तो बहरहाल आपको ये मिलता है चैप्टर नंबर 17 से, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। और पार्ट बी हमारे पास इसका स्टेट गैस लो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इन्फिनाइट शीट हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इन वर्डिंग पे तवज्जो नहीं देनी, बच्चा इन वर्डिंग को पढ़ के कंफ्यूज होता है, कौन सा पॉइंट मांग लिया, कौन सा पॉजिटिव चार्ज मांग लिया। खैर ये इनका तरीका होता है ये डेरिवेशन वगैरह देने का। आपने क्या करना है, चैप्टर 12 के अंदर आपको गैस लॉ का जो है सब मिल जाएगा, स्टेटमेंट वगैरह और डेरिवेशन वगैरह। आपने वहाँ से ये कि इसकी स्टेटमेंट कर लेनी है और आपने ये कि इसकी डेरिवेशन कर लेनी है, ठीक है। तो आपका ये सवाल भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो आपके यहाँ पर ये कि अभी 16 मार्क्स हो गए। अच्छा, मैंने आपको टोटल मार्क्स उसके बताए नहीं। सेक्शन सी होता है हमारे पास टोटल 32 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करके 16 मार्क्स निकल गए, एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको यहाँ पे 16 मार्क्स और निकल जाएंगे। तो मतलब कि एक पार्ट हुआ हमारे पास 8 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन हमारे पास 32 मार्क्स के, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 का पार्ट ए है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer, show that the current flowing through it is directly proportional to deflection। अच्छा जी, ये जो सवाल है गैल्वानोमीटर का ये आया हुआ चैप्टर नंबर 14 से, ठीक है। ये भी लॉन्ग में आता है, एक साल छोड़ के एक साल आता है ये भी। तो ये कि इस साल आ गया है, हो सकता है कि ये नेक्स्ट ईयर भी आए और हो सकता है कि ना भी आए, लेकिन खैर आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह 2025 का जो है कि गैस पेपर इंशाल्लाह बना दूंगा, ताकि बच्चों के लिए क्या आसानी हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने जो है 2024 का भी गैस पेपर बनाया था, और अगर आप इसको जाके उससे मैच करेंगे ना मेरे गैस पेपर से, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि 100% मेरा गैस पेपर लगा था सेकेंड ईयर फिजिक्स का 2024 का जो मैंने बनाया था। आप जाके इसको मैच कर लीजिएगा लाजमी उससे, ठीक है। अब थोड़ा उससे वो भी हो जाएगा आइडिया
कि मेरे जो गेस्ट पेपर है वो किस तरह के होते हैं। बिल्कुल 100% आया था गेस्ट पेपर ही है, ठीक है। अच्छा जी, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट बी, डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट एंड प्रूव दैट Cp इज इक्वल टू R प्लस CV। बहुत आसान डेरिवेशन चैप्टर नंबर 11 के अंदर हीट में मिल जाएगी आपको ये, वहाँ से इसको आप लेके कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है स्टेट एम्पियर लॉ और इसकी डेरिवेशन, ये मिलेगी आपको चैप्टर नंबर 14 के अंदर, ठीक है जी। इसमें 3 लॉन्ग आते हैं, मतलब कि इसमें चैप्टर के अंदर 3 लॉन्ग हैं, हर साल ये कि एक एक आता रहता है। अब ये है कि ये वाला है, हो सकता है कि नेक्स्ट साल वो आए, फ्राइडे लो आए, तो इसमें ये कि 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन के आते रहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका पार्ट बी, व्हाट इज़ विल्सन क्लाउड चैम्बर और जिगर काउंटर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनीवन। तो ये जो क्वेश्चन आपको मिलता है चैप्टर नंबर 20, लास्ट चैप्टर बिल्कुल ये, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर ये, तो आपने इसमें से ये कि सिर्फ दोनों ही करने होते हैं, या तो ये कभी शॉर्ट में आते हैं या तो ये कभी लॉन्ग में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था सेकेंड ईयर फिजिक्स का पास पेपर 2024 का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दिया, और मैंने आप लोगों को ये कि इसके चैप्टर भी बता दिए कि कौन सा सवाल कौन से चैप्टर से आया हुआ है, ताकि आप लोगों के लिए कि आसानी हो जाए, ठीक है। तो आप ये कि इसकी अच्छी तरह से पूरी तैयारी करें और ये कि गेस्ट पेपर का वेट करें। इंशाल्लाह आपको ये कि गेस्ट पेपर इंशाल्लाह जल्द मिलेगा इस चैनल के ऊपर 2025 का सेकेंड ईयर फिजिक्स का, ठीक है। तो उससे ये कि आप इंशाल्लाह तैयारी करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह ये कि 2025 में आप लोगों के लिए 100% गेस्ट पेपर साबित होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो खैर चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, अच्छी तरह से हम लोगों ने ये कि इसको डिस्कस कर लिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। लेकिन ये है कि अगर फिर भी आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप उसको ये कि मुझसे कमेंट में आके पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ये कि उसका वहाँ पर गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।